Hello everyone, I welcome you all to Foundation Blog. In this video, we are going to discuss about compound ratio. So ये some questions है जो कि previous year में पूछा गया था. And I want to say something that before starting the class, I often show you some previous year questions like this. My only intention is that to make you believe that whatever is being taught here in our YouTube channel is sufficient enough to solve any PYQ related to this topic. So kindly try to solve the questions after watching the video. Okay, now we are going to start the class. Compound ratio. Compound ratio. So compound ratio होता क्या है? मैं दो रेशियो ले लेता हूँ A:B. A:B दिया हुआ है 2:3 और B:C is given 3:5. तो अगर हमें निकालना है कि A:B:C इन तीनों का कंपाउंड रेशियो क्या होगा, तो यही है कंपाउंड रेशियो A:B:C. इसका वैल्यू कितना होगा. तो यहाँ पर हम इजीली देख के ही पता लगा सकते हैं कि A का वैल्यू यहाँ पर है 2, है कि नहीं. B का वैल्यू यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, मतलब B का वैल्यू है 3, A का वैल्यू है 2 इज टू, B का वैल्यू पता चल गया है 3 एंड C का वैल्यू ऑब्वियसली यहाँ पर दिखाई दे रहा है 5. 2:3:5. दिस इज द कंपाउंड रेशियो ऑफ दिस टू गिवन रेशियोज. ठीक है, अभी यहाँ पर तो आसान था. क्या आसान था? क्योंकि देख के ही पता लगाया जा सकता था कि A का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू कितना है एंड C का वैल्यू कितना है. अगर हमें दिया हुआ है कि हम यहाँ पर लिख लेते हैं A:B हमें दिया हुआ है 2:3 और B:C यहाँ पर दिया हुआ है 5:7 सपोज. ठीक है, अभी निकालना है A:B:C का रेशियो कितना होगा, ये निकालना है. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देख के पता नहीं लगा सकते. यहाँ पर A का तो 2 दिखाई दे रहा है, A का दिखाई दे रहा है 2, ठीक है. B का दिखाई दे रहा है 3, किंतु लेकिन यहाँ पर B का तो 5 दिखाई दे रहा है ना, तो ऐसा तो नहीं है. तो इसको बैलेंस करना होगा. इसीलिए इसके लिए हम काफ़ी सारा मेथड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि शिफ्टिंग मेथड, बैलेंसिंग मेथड, रिवर्सन मेथड, पैराबोला मेथड. बट इनमें से मोस्ट प्रीवेलेंट जो आई कैन से रूल्स है वो है रिवर्स एंड मेथड. ठीक है, तो एक एक करके जो भी होगा हम देखेंगे. तो पहले का जो रूल्स है उसका नाम है रिवर्स एंड मेथड. रिवर्स एंड मेथड. ओके, रिवर्स एंड नॉर्मली एन तो ऐसा होता है, एन होता है ऐसा, लेकिन रिवर्स एन मतलब होगा ऐसा कि ऐसा. रिवर्स एंड मेथड. तो इसको यूज करके हम कैसे कर सकते हैं कि ABC को निकालने के लिए A:B:C इस रेशियो को निकालने के लिए पहले तो हमें ऐसे आना होगा, ऐसे 2:5 करना होगा, फिर हो जाएगा 10. उसके बाद करना होगा 5:3 हो जाएगा 15 एंड उसके बाद 3:7 करने से हो जाएगा 21. ठीक है, यही है इसका कंपाउंड रेशियो एंड यही है रिवर्स एंड मेथड. मतलब पहले इन दोनों को लेना है, इन दोनों को ऐसे, उसके बाद हमें जाना है ऐसे क्रॉस करके एन की तरफ, एन जैसे 5:3 और उसके बाद इसको लेके ऐसे आना है. ठीक है, तो ये हो गया रिवर्स एंड मेथड. ये तो 2 रेशियोज का था. हम यहाँ पर 3 रेशियोज को लेके करके दिखाता हूँ. A:B ले लिया 1:2. ओके, B:C भी ले लिया
3:5, C:D, C:D, ये भी ले लिया 4:7 सपोज, ठीक है। अभी निकालना है A:B:C:D क्या होगा, A:B:C:D क्या होगा। तो इसके लिए पहले तो एक बार देख लो, ठीक है। हम पहले जाएंगे ए से, ये पहला, उसके बाद हम ए से जाएंगे, उसके बाद ए से, उसके बाद सीधा ए से। पहले तो ए से, उसके बाद यहाँ पर दिखा देता हूँ, ए से, सॉरी, हाँ, ए से, यहाँ पर एक एंड होगा, यहाँ पर होगा एक, यहाँ पर होगा, ठीक है। उसके बाद ऐसे जाएंगे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, 3 वैल्यूज यहाँ पर भी होगा, 3 वैल्यूज लेफ्ट, 3 वैल्यूज राइट, ठीक है। उसके बाद ऐसे, उसके बाद ऐसे, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम इसको अभी, 1 × 3 × 4 हो जाएगा 12 इस तो। अभी देखो 4, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करो अभी, 4 3 = 12, 12 2 = 24, ठीक है। अभी तो 2 5 और 4 को 2 5 4 हो जाएगा 40। अभी 2 5 7 हो जाएगा, 2 5 = 10, 7 = 70। इसको 2 से कट सकते हैं हम, तो हो जाएगा क्या, 2 से कटने से 2 6 = 12 इस तो 2 12 = 24, 2 20 = 40, 2 35 = 70। तो ये हो गया कंपाउंड रेशियो। रिवर्स एन को यूज करके हम ऐसे भी कर सकते हैं। और एक मेथड है जो कि शिफ्टिंग मेथड है, शिफ्टिंग। उसमें क्या करेंगे हम, A:2, B:2, C:D। अगर ऊपर जो भी मैंने सिखाया है वो आसान नहीं लगे तो आप लोग ये भी ट्राई कर सकते हैं। A:2, B:2, C:D। ए भी दिया हुआ है 1:2, ए और बी के नीचे लिखो 1:2, ठीक है, 1:2, 1:2। बी और सी का वैल्यू दिया हुआ है 3:5, ओके, बी और सी के नीचे लिखो 3:5। C:D दिया हुआ है 4:7, 4:7। तो अभी क्या करना है, यहाँ पर एक ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पर भी एक ब्लैंक, यहाँ पर एक ब्लैंक, यहाँ पर एक ब्लैंक, यहाँ पर एक ब्लैंक और यहाँ पर भी एक ब्लैंक, ठीक है। इस ब्लैंक को फिलअप कर देना होगा, जो भी साइड में नंबर मिले उसको रिपीट कर देना है। तो यहाँ इसके साइड पर क्या है दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है ना, ये 2 बीच साइड में ही है, तो 2 को 2 बार लिख देना है। इसके साइड में 5 दिखाई दे रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टली देखना है, वर्टिकली नहीं। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है 5, तो इसको लिखेंगे 5। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है 3 दिखाई दे रहा है, तो 3 लिखेंगे। यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इन दोनों में 4 दिखाई दे रहा है, तो 4 को लिखेंगे। अभी इन दोनों को वर्टिकली मल्टीप्लाई करना है, ऊपर से नीचे की और मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 is 2, 2 3 = 6, 4 = 24 is 2, 2 5 = 10, 4 = 40 is 2, 2 5 = 10, 7 = 70, जो कि किसके बराबर होगा, 6:12 is 20:35। 2 से कैंसिल आउट हो गया सभी। तो यही मिला ना, यही तो मिला था ऊपर भी रिवर्स एन मेथड से, हाँ यही मिला था। तो शिफ्टिंग मेथड से भी यही मिला है अभी, ठीक है। तो अभी इन दोनों मेथड से काफ़ी है कंपाउंड रेशियो निकालने के लिए। तो अभी हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में A:B दिया हुआ है 2:5, A:B दिया हुआ है 2:5, B:C दिया हुआ है 3:4। तो बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ A:B:C, A:B:C का वैल्यू निकालने को बोला है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रिवर्स एन, 2 × 3 हो जाएगा 6, 3 × 5 हो जाएगा 15, 5 × 4 20। कैंसिल आउट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता।
कॉमन कोई भी नंबर्स नहीं दिखाई दे रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 3, 6:15, 15:20। अभी देखते हैं x:y दिया हुआ है, यहाँ पर x:y दिया हुआ है 1:2 और ढूंढने को बोला है, फाइंड द वैल्यू, इसका वैल्यू निकालने को बोला है। यहाँ पर x:y 1:2 मतलब क्या? x/y इज इक्वल 1/2। x का वैल्यू क्या क्या दिखाई दे रहा है? 1 एंड y का वैल्यू दिखाई दे रहा है 2, है कि नहीं? अभी निकालना है 2x प्लस 4y इज टू x प्लस 4y, ठीक है। तो 2 इंटू एक्स मतलब 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू वाई का वैल्यू 2 इज टू 1 प्लस 4 इंटू 2 हो जाएगा कितना? 2 इंटू 1 2 प्लस 4 प्लस 2 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, 8 प्लस 2 हो जाएगा 10 इज टू यहाँ पर 1 प्लस 8 हो जाएगा 9, 10 इज टू 9 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन 1 में है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज a:b दिया हुआ है, a:b दिया हुआ है 4:5, b:c दिया हुआ है 3:10 एंड निकालना है अभी हमें a:c निकालना है, a:c। लेकिन a:c तो अकेला नहीं निकाल पाएंगे ना, पहले तो हमें उसका कंपाउंड रेशियो निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें पता नहीं है कि a का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू कितना है, पता नहीं है। क्यों पता नहीं है? क्योंकि यहाँ पर a का वैल्यू दिखाई दे रहा है 4, यहाँ पर b का वैल्यू दिखाई दे रहा है 5, लेकिन यहाँ पर b का वैल्यू दिखाई दे रहा है 3, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? पहले कंपाउंड रेशियो को निकालना होगा। कंपाउंड रेशियो निकालने के बाद ही हम a:c को का वैल्यू पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो अभी कैसे निकालेंगे? a:b:c 4 इंटू 3 हो जाएगा 12, 3 इंटू 5 हो जाएगा 15, 5 इंटू 10 हो जाएगा 50। तो a का वैल्यू आ गया 12, c का वैल्यू आ गया 50, a का वैल्यू 12 इज टू 50। तो इसको कैंसिल आउट हो सकता है क्या? हाँ, 2 से हो सकता है, 2 से हो सकता है। तो क्या हो जाएगा? 2 6 12, 2 25 हो जाएगा 50। आंसर इज 6:25, 4 ऑप्शन। A, B, C and D share a property of worth 93,100। एक प्रॉपर्टी दिया हुआ है यहाँ पर, 93,100 का प्रॉपर्टी है, 93,100। हाँ, यहाँ पर A, B, C एंड D ये सारों इंडिविजुअल्स मिलके एक प्रॉपर्टी को बीच में बांट रहे हैं, ठीक है। तो A का शेयर कितना? A और B का जो शेयर होगा, मतलब जो भी हिस्सा होगा, उसका रेशियो दिया हुआ है 1:2। बी और सी का हिस्सा का रेशियो दिया हुआ है 3:4। अभी हम लिख लेते हैं यहाँ पर A:b, ए और बी का हिस्सा दिया हुआ है, हिस्सा का रेशियो दिया हुआ है 1:2। B:c, बी और सी का हिस्सा का रेशियो दिया हुआ है 3:4। C:d, सी और डी का हिस्सों का रेशियो दिया हुआ है 5:6। तो इसमें अगर हम ABCD यहाँ पर अगर हम सारों का कंपाउंड रेशियो निकाले तो हमें क्या मिलेगा? प्रत्येक इंडिविजुअल का सिंगल सिंगल हिस्सा मिलेगा हमें। तो कैसे निकालेंगे? पहले तो ऐसे 1 इंटू 3 इंटू 5 करने से हो जाएगा 15, 5 इंटू 3 इंटू 2 करने से हो जाएगा 30, 5 3 15 इंटू 2 हो जाएगा 30। उसके बाद 2 4 5 4 5 20, 22 इंटू 2 करने से हो जाएगा 40 इस 2 क्या हो जाएगा? 2 4 6 6 8 सॉरी 2 4 8 6 48। टोटल हिस्सा ABCD इन सारों का हिस्सा कितना हो जाएगा? पहले मैं थोड़ा स्पेस डाल लेता हूँ यहाँ पर, रुको। ओके, ABCD इन सारों का हिस्सा कितना है? कंपाउंड सॉरी, तो टोटल हिस्सा कितना होगा? 16, 1 + 3 + 4 + 4 8 + 4 120 + 5 + 8 13 हो जाएगा कितना? 133।
टोटल हिस्सा हो गया 133, मतलब 93,100 का जो भी प्रॉपर्टी है, अगर हम इस प्रॉपर्टी को 133 हिस्सा में भाग करें तो हमें 15 किसका होगा, 15 मिलेगा ए का, बी को कितना हिस्सा मिलेगा 30, सी को कितना मिलेगा हिस्सा 40 एंड डी को कितना मिलेगा 48 हिस्सा मिलेगा, सबसे ज़्यादा मिलेगा 48, मतलब डी को मिलेगा। टोटल हिस्सा है 133। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द शेयर ऑफ सी, सी का हिस्सा कितना है। तो यहाँ पर सरासर हमें दिखाई दे रहा है कि सी का हिस्सा कितना है 40 है, सी का हिस्सा कितना है 40 है, आउट ऑफ कितना 133 में से 40 है किसका, तो 93,100 का इतना पार्ट सी का है, ठीक है। तो 133 से इसको कितना बार कैंसिल आउट होएगा 700, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मिलेगा 4 7 28 000, 28,000 किसका पार्ट होगा, सी का पार्ट होगा, ठीक है। यही था, हो गया। तो यही था आज के वीडियो में, आप लोग ऐसे ही देखते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।